सालों से यानी 3 दशक से भी ज़्यादा पाकिस्तान जो आतंकवादी जो पाल रहा है वो अमेरिका के कहने पर और अमेरिका के लिए पाल रहा था। और अपने विदेश मंत्री ने जब बात की है उनके विदेश मंत्री से तो ज़रूर ये कहा होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है इस आतंक को हिंदुस्तान के अंदर फैला रहा है। और यकीन करते हैं कि ऐसी बातचीत से कम जो पाकिस्तान है वो सुधर जाएगा। युद्ध से बचने के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं कि भारत के ऊपर थोड़ा सा भारत को कहा जा रहा है कि थोड़ा संयम बरते, ना कि पाकिस्तान के ऊपर उसको सज़ा दे। ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम अमेरिका, जिसको बार बार पाकिस्तान कह रहा है, उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों से यानी 3 दशक से भी ज़्यादा पाकिस्तान जो आतंकवादी जो पाल रहा है वो अमेरिका के कहने पर और अमेरिका के लिए पाल रहा था। चाहे आज पाकिस्तान को शर्म आ रही हो कि उसे आतंक का सौदागर कहा जा रहा है पूरे विश्व में, पर वो कह रहे हैं आज की ये अमेरिका की देन है पाकिस्तान को। और अपने विदेश मंत्री ने जब बात की है उनके विदेश मंत्री से तो ज़रूर ये कहा होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है इस आतंक को हिंदुस्तान के अंदर फैला रहा है। और यकीन करते हैं कि ऐसी बातचीत से कम जो पाकिस्तान है वो सुधर जाएगा। और उम्मीद है कि उनके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात की होगी, उनको भी समझाया होगा कि इस तरह का अगर वो आतंक फैलाएंगे तो परेशानी होगी। लेकिन पहला काम जो हो रहा होगा, सबकी निगाहें होंगी कि जो तनाव है दोनों देश के बीच में कहीं युद्ध में ना बदली हो जाए। उन युद्ध से बचने के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं कि भारत के ऊपर थोड़ा सा भारत को कहा जा रहा है कि थोड़ा संयम बरते, ना कि पाकिस्तान के ऊपर उसको सज़ा दे। जो है सब के सब भारत के साथ खड़े हैं। ये आतंक जो पाकिस्तान ने फैलाया है वो उसका निर्दोष है और सज़ा मिलनी चाहिए। पर अब शायद प्रयास हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं शांति का प्रयास हो, बातचीत हो और पाकिस्तान को इस बात का आभास हो कि ये गलत है और इसके बाद अगर दोबारा ना हो। देखते हैं आगे क्या होता है। पर हम लोगों ने अपनी स्थिति, अपने विदेश मंत्री ने अपनी स्थिति तो साबित कर दी कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। फिर से वो प्रचारित करेंगे। देखिए, जब पहली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के और उनके जो नागरिक हैं हिंदुस्तान में उनको बोला हिंदुस्तान से जाने के लिए, अटारी को हम लोगों ने बंद किया। उनके जो मिलिट्री अटैचेज़ हैं उनको कहा गया कि भारत छोड़ दें, वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए। उनके जो 30 आदमियों से ज़्यादा वो अपने हाई कमीशन में नहीं रखेंगे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर जो कहा कि हम ये शिमला समझौते को नहीं मानते हैं, हम एयर स्पेस बंद करते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है उसको देखते हुए भारत ने भी अब निर्णय लिया है कि अपना जो एयर स्पेस है वो भी हम पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे। देखिए, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ज़रूर अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है, उनको बताया है। उन्होंने भी उनको कहा है कि आप संपर्क स्थापित कीजिएगा। आप इस तरह की जो है, जब तक आप संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, आप इस तरह की कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेंगे तो तनाव जो है वो पूरे विश्व में फैलेगा। तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने उनको सलाह दी होगी कि पाकिस्तान इसमें दोषित है और पाकिस्तान के हित में है अगर वो हिंदुस्तान से बातचीत करे और इस तरह के जो कारनामे और कांड पाकिस्तान करता रहता है वो ना करे। तो उम्मीद करते हैं, उनका मानना है पाकिस्तान का कि वो कह रहे हैं कि हमें भारत दोषी ठहरा रहा है, जबकि हम तो दोषी हैं नहीं। ये पाकिस्तान का कहना है, जबकि पाकिस्तान तो हमेशा ही डिनायल मोड पर ही रहता है। इतने सालों से लगातार आतंक फैला रहा है। मुंबई कांड में भी वही था और जब हो गया तो फिर 2018 में नवाज शरीफ ने क्या कहा कि हाँ, हम कारगिल में तो नहीं के अलावा इसमें भी कहा, मुंबई कांड में भी हमारे ही लोग उसमें शरीक थे। तो पाकिस्तान शुरू में डिनाई करता है, बाद में मानता है कि हाँ, आतंक जो है
पाकिस्तान से ही पलक रहा है और हिंदुस्तान में जो भी आतंक हो रहा है उसका जिम्मेवार पाकिस्तान है। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से विवृत कि तेबे आज ही आसतु आपण चाहूथिबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल। TSG गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।